ठीक है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सबसे पहले। लास्ट हमने वाटर हैमर डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड है। ठीक है, उसी से रिलेटेड है। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। ठीक है, ये चीज गिवन है। डिटरमाइन द राइज इन प्रेशर व्हेन द वॉल्व इज क्लोज्ड इन 20 सेकंड्स। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज चेक करना है कि ये ग्रेजुअल ओपनिंग है कि सडन ओपनिंग है। ठीक है, ये ग्रेजुअल ओपनिंग है कि सडन ओपनिंग है, सबसे पहले तो ये चीज चेक करनी होती है। तो टाइम ऑफ जो वॉल क्लोजिंग टाइम है वो आपको डायरेक्टली गिवन है। ठीक है, टी इक्वल्स टू 20 सेकंड आपको गिवन है। ठीक है, आपको इसको चेक करना है किसके कंपैरिजन में? 12/c। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रेशर वेव टू ट्रेवल फ्रॉम बेसिकली द वॉल टू टैंक एंड टैंक टू वॉल, बेसिक है ना। ये चीज 12/c से कंपैरिजन करना होता है। c आपको वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इट इज 1600 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, करेक्ट। हाँ, ग्रेजुअल। ठीक है, तो ग्रेजुअल है, फिर देन आपको पता है क्या फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो प्रेशर की। ठीक है, इट मींस आपका ये कुछ इस तरीके से ग्रेटर देन 12/c आ रहा होगा कुछ डेफिनेटली। अगर ये आ रहा है इट मींस कि आपका जो फ्लो है वो ग्रेजुअल है, मतलब जो वॉल क्लोजिंग है वो ग्रेजुअल है। ग्रेजुअल क्लोजर। ठीक है, 384 किलो पास्कल। यस अनवर, करेक्ट। 384, यही आ रहा है सबका 384। यस यस एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, तो प्रेशर विल बी व्हाट? ठीक है, रो वी एल बाई टी, है ना, ये चीज इस तरीके से। तो ये आपके पास फॉर्मूला डायरेक्टली ग्रेजुअल के केस में, तो आप इससे डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। तो कितना आएगा? 384 किलो पास्कल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको बस सबसे पहले चेक करना है कि ग्रेजुअल है कि सडन है। ठीक है, तो ग्रेजुअल है तो डायरेक्टली आपके पास फॉर्मूला रो वी एल बाई टी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, लेंथ ऑफ द पाइप एंड टी टाइम। ठीक है, करेक्ट। चलो, देन नेक्स्ट इसी में सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, इसको सॉल्व करो। ठीक है, सडनली क्लोज ये चीज आपको मेंशन है। एंड दूसरा चीज जो मेंशन है, इट इज द पाइप। क्या दे रखा है? पाइप इज कंसिडर्ड इलास्टिक। तो आपको केस याद होना चाहिए सडनली के केस में, एक तो रिजिड वाला है, दूसरा है इलास्टिक। इफ अगर आप कंसीडर करो पाइप रिजिड है देन एक अलग फॉर्मूला है, देन अगर आप इलास्टिक कंसीडर करते हो एक अलग फॉर्मूला है। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ फटाफट कितना आएगा आंसर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल से इसका आपको आइडिया होना चाहिए।
आंसर आने वाला है, फटाफट बताओ। 2427। ठीक है, देखो एक सेकंड जस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि सडनली क्लोज्ड, देन आपका बोल रखा है कि पाइप प्लास्टिक है। ठीक है, ये बेसिक चीज आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ठीक है, जब आप बात करते हो सडन क्लोजर की। ठीक है, तो डायरेक्टली जैसे हमें इलास्टिक पाइप बोल रहा था ना, एक जस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है प्रेशर का, पी वे इक्वल्स टू रो इंटू वी अंडर रूट के बाय रो, के बाय रो प्लस 1 प्लस डी के ई बाई टी पी। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे। 2424 मनीषा, हाँ ठीक है अमित, यही आंसर आ रहा है करेक्ट। ठीक है, बाकी सबका भी ये आंसर आ रहा है। ठीक है, यही आंसर आ रहा है बाकी आप सबका भी, है ना? हाँ ठीक है, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आपको इसमें याद करना है। अब इसमें देखो एक चीज याद रखना, जैसे ये फॉर्मूला तो ठीक है, बट क्या है, देखो एक चीज इसमें इस तरीके से याद रखना, जैसे ये वाली चीज है, तो पहली बात तो ये चीज आपको याद रखनी कि ग्रेजुअल क्लोजर। ठीक है, तो ग्रेजुअल क्लोजर के केस में क्या होगा, टाइम ऑफ क्लोजिंग द वॉल्व। ठीक है, टाइम टी कौन सा है, बेसिकली टाइम ऑफ क्लोजिंग द वॉल्व, इट इज ग्रेटर देन 12/c, 12/c। ठीक है, 12/c, और सडन क्लोजर जब होगा, ठीक है, देन टी विल बी लेस देन 12/c। ठीक है, एल आपका लेंथ ऑफ पाइप, आपको ये चीज पता ही है। ठीक है, सी बेसिकली वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव। ठीक है, करेक्ट ये चीज। ठीक है, तो जब भी ग्रेजुअल वाला केस होता है, देखो ग्रेजुअल वाला जब भी केस होगा तो ये चीज आप याद रखना, इसमें एक थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इस तरीके से किया जा सकता है, जैसे अगर हम ग्रेजुअल केस पढ़ते हैं जैसे, ठीक है, तो आपको पता है अभी जस्ट हमने फर्स्ट जो न्यूमेरिकल देखा था उसमें फॉर्मूला क्या था। ठीक है, उसमें फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से था, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो वी एल बाय टी। ठीक है, टाइम कौन सा टाइम, बेसिकली टाइम रिक्वायर्ड टू क्लोज द वॉल्व। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने वॉल को इस तरीके से क्लोज किया, ठीक है, आपने कंप्लीट क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ वेलोसिटी ऑफ फ्लो तब भी रहेगा, मतलब आपने जो वॉल को क्लोज करो पार्शियली, कंप्लीटली क्लोज नहीं किया, तो उससे क्या हुआ, आपका वेलोसिटी कंप्लीटली जीरो जाएगा नहीं, देयर विल बी चेंज इन वेलोसिटी। मतलब लेट सपोज पहले वेलोसिटी v1 था, अब v2 हो गया। ठीक है, तो वो चीज है, तो उस केस में, पर्टिकुलर केस में क्या होता है कि हम क्या रखेंगे यहाँ पे, डेल्टा वी। ठीक है, डेल्टा वी हम पुट करने वाले हैं। अभी तक हम केस क्या पढ़ा जिसमें हमारा कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है, बट इन केस ऐसा हुआ है कि
आपका फ्लो v1 वेलोसिटी से v2 हो चुका है, मतलब v1 वेलोसिटी से रिड्यूस होके वो v2 आ गया, तो आपको डेल्टा v बेसिकली यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ठीक है, एक ये वाला पार्ट, ठीक है। और दूसरा, जैसे हमारा सडन क्लोजर की हम बात करते हैं, ठीक है, सडन क्लोजर में दो केसेस है हमारे पास। एक हो गया रिजिड पाइप वाला, ठीक है, और दूसरा केस था हमारे पास इलास्टिक, ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे आपको फाइनली फॉर्मूला पता है कि यहाँ पे आपके पास आता है प्रेशर इक्वल्स टू रो वी सी, ठीक है, रो वी सी। यहाँ पे जो सी का वेलोसिटी है, सी इज व्हाट, ठीक है, जो सी है ना, इट इज नथिंग बट द अंडर रूट के बाय रो, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी आपका फ्लूइड है, ठीक है, इस तरीके से। बट जब आप इलास्टिक के लिए लिखते हो, जब आप इलास्टिक के लिए लिखते हो तो क्या आता है यहाँ पे फॉर्मूला, आपको याद होगा ये चीज, प्रेशर इक्वल्स टू रो इंटू वी, फिर देन अंडर रूट में के बाय रो, ठीक है, दिस इज के बाय रो डिवाइडेड बाय 1 + डी के ई, यंग्स मॉडुलस ऑफ, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ पाइप, ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ पाइप, टी बेसिकली थिकनेस ऑफ पाइप, इस तरीके से। तो ये जो चीज है ना, दिस वन, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन इलास्टिक पाइप, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सी क्या हो जाएगा आपका, वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव, प्रेशर वेव इन इलास्टिक पाइप, इन इलास्टिक पाइप, ठीक है, करेक्ट, ये चीज। तो ये जो मैंने सी बेसिकली सर्कल किया है, ये आपका वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन इलास्टिक पाइप। और ऑब्वियस ही बात है, आप एक चीज देखोगे, ये कहीं ना कहीं आपका के बाय रो से कम होगा, मतलब ये जो केस है इसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं कम होने वाला है, ठीक है। तो अगर मैं ये इसकी बात करूं, ये जो फॉर्मूला लिखा है सी इक्वल्स टू अंडर रूट के बाय रो, ये कहीं ना कहीं ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ऑब्वियसली, है ना, इसके कंपैरिजन में कहीं ना कहीं ज्यादा होने वाला है, ठीक है, साफ देख के पता चल रहा है। और ये बिल्कुल सही बात भी है, बिकॉज जब आपका पाइप इलास्टिक नेचर का होगा तो उतना हाई वेलोसिटी से वो प्रेशर में मूव नहीं कर रहा होगा, बिकॉज व्हाट, क्योंकि क्या है, जब आपने रिजिड माना है तो वहां पे तो कुछ डिफॉर्मेशन आई नहीं पाइप में, मतलब पाइप का कोई स्ट्रेन एनर्जी में वो कंसिडर हुआ ही नहीं। बट जब आप इलास्टिक कंसिडर करते हो, जब आप इलास्टिक कंसिडर करते हो तो क्या होता है कि पाइप का स्ट्रेन एनर्जी भी कंसिडर होता है, बिकॉज व्हाट, ये फॉर्मूला देखो, हमने इसका डेरिवेशन अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप नोट करो तो वो ये है, ठीक है, इसमें अगर आप, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है, जो लिखा था वो बेसिकली इरेज हो चुका है बाय मिस्टेक, ठीक है। बट आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि जैसे हमने बोला था ना, ये सडन वाली चीज, सडन क्लोजर के केस में, सडन क्लोजर के केस में जब रिजिड, एक रिजिड है और एक इलास्टिक वाला केस है, ठीक है, रिजिड एंड इलास्टिक वाला केस। तो रिजिड वाले केस में क्या हो रहा है, देखो, रिजिड वाले केस में क्या होता है ना, जो आपका काइनेटिक एनर्जी है बेसिकली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, द फ्लूइड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्ट क्या होगा स्ट्रेन एनर्जी ऑफ फ्लूइड में, ठीक है। बट जब आप इलास्टिक पाइप की बात करते हो तो वहां पे दोनों चीज इन्वॉल्व हो जाती है, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ फ्लूइड भी और स्ट्रेन एनर्जी ऑफ पाइप मटेरियल भी, ठीक है। तो ये चीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड बेसिकली क्या हो जाएगा, कन्वर्जन होगा इसका, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ फ्लूइड प्लस स्ट्रेन एनर्जी ऑफ, ठीक है, पाइप मटेरियल, ठीक है। तो इसके डेरिवेशन से बेसिकली हमारे पास वो फॉर्मूला आता है, प्रेशर इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू रो। और इसको इस तरीके से लिखने का फायदा ये है, ठीक है, अगर आप बुक्स में चेक करोगे तो कुछ अलग फॉर्मेट में भी लिखा होगा, बट इस तरीके से लिखने का फायदा ये है कि आपको ये चीज क्लियर होगा कि वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन इलास्टिक पाइप क्या होता है, ठीक है।
इस तरीके से आप लिखोगे तो आपको इजीली याद रहेगा कि वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव क्या है इन इलास्टिक पाइप। ठीक है, ये चीज। तो यहाँ पे तो जब देखो स्ट्रेन एनर्जी अगर सिंपली आप फ्लूइड की बात करते हो तो ये फॉर्मूला आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ोगे भी, वैसे आगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप ये चीज डिस्कस भी करोगे। ये हम जैसे लिखते हैं ना सिग्मा स्क्वायर बाई 2E। ठीक है, ये तो पर यूनिट वॉल्यूम होता है, बस वॉल्यूम मल्टीप्लाइड कर देते हैं। बट यहाँ पे हम सिग्मा की जगह क्या रखेंगे, बेसिकली सिग्मा की जगह हम यहाँ पे रखने वाले प्रेशर P। ठीक है, और E की जगह आ जाएगा K। बस यही डिफरेंस है। ठीक है, यही डिफरेंस होने वाला है सर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा प्रेशर P और ये आ जाएगा K। ठीक है, तो पी स्क्वायर बाई 2K होगा, ये चीज याद रखना। शायद प्रीवियस क्लास में मे बी शायद हमने P/2K का होल स्क्वायर ना लिखा हो, चेक कर लेना बस। ठीक है, पी स्क्वायर बाई 2K होगा। जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ोगे तो वहाँ सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ही स्ट्रेन एनर्जी जब डिस्कस करोगे तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 ही फॉर्मुला आप यूज करने वाले। बस फ्लूइड के केस में क्या है, सिग्मा की जगह हम प्रेशर रख रहे हैं और के की जगह ई की जगह यंग्स मॉडुलस की जगह हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फ्लूइड रख रहे हैं, बस ये चीज है। ठीक है, तो यहां से भी हमारे पास जो फॉर्मूला आता है फाइनली, ठीक है, वो प्रेशर इक्वल्स टू प्रेशर इक्वल्स टू रो वी सी। ठीक है, एंड सी यहाँ पे जो है हमारा √K/ρ है। ठीक है, रिजिड के केस में, और यहाँ पे आपका ये चीज है। ठीक, दिस इज योर सी विच इज वेलोसिटी ऑफ प्रेशर वेव इन इलास्टिक पाइप। ठीक है, और जब रिजिड पाइप की बात होगी तो ये केस होगा आपका रिजिड वाले केस में। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज इतना एक बेसिक पॉइंट याद रखना। ठीक है, वैसे अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है बट आपको अपने एंड पे सारी चीजें प्रिपेयर करनी है, तो इसलिए सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसमें बताओ बेसिकली, हाँ ये क्वेश्चन हमने, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन हमने दिया था ना, तो आप लोगों ने कर लिया होगा ये वाला पार्ट। ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सबने। आंसर बताओ, आंसर कितना आ रहा है? 64.51। find the increase in discharge if the 64 तो नहीं आ रहा, 0.0998। 0.1003। चलो चेक करते बस एक सेकंड। ठीक है, चलो हाँ, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा, पाइपलाइन कैरिंग वाटर एज अ डाया ऑफ इतना 0.5 मीटर एंड 2 किलोमीटर लॉन्ग। ठीक है, तो सबसे पहले ना डायग्राम ड्रॉ कर लेना, जस्ट कि एक अंडरस्टैंडिंग विजुअलाइजेशन हमें क्लियर है कि क्या गिवन है। एक पाइप है आपको गिवन है एंड उसका लेंथ आपको 2 किलोमीटर। ठीक है, डाया आपको गिवन है 0.5 मीटर। ठीक है, ये सब चीजें गिवन है। टू इंक्रीज द डिलीवरी अनदर पाइपलाइन ऑफ द सेम डाया इज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, सेम डायमीटर का एक और पाइप ने आपने इंट्रोड्यूस करा है, वो भी पैरेलल टू द फर्स्ट पाइप इन द सेकंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। सेकंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, फाइंड द इंक्रीज इन द डिस्चार्ज इफ द टोटल हेड लॉस इन बोथ द केसेस इज 15 मीटर।
ठीक है, दोनों केस में हेड लॉस 15 मीटर है, मतलब हमें हेड लॉस का वैल्यू भी 15 मीटर गिवन है चीज। ठीक है, तो ये चीज एक तो आपको यहाँ से गिवन है। अच्छा ठीक है, ये तो आपका केस वन हो गया, लेट सपोज हम ऐसा लिख सकते हैं केस वन। केस टू में उसने क्या बोला कि जस्ट हाफ लेंथ पे पैरेलल में एक और पाइप आप अटैच कर लो। ठीक है, लाइक दिस, कि आपने एक और पाइप यहाँ पे अटैच कर दिया। ठीक है, पैरेलली आपने एक और पाइप यहाँ पे आके अटैच कर दिया। ठीक है, पैरेलल टू द फर्स्ट पाइप इन द सेकंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, इन द सेकंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। तो ठीक है, ये चीज हो गया। तो लेट सपोज दिस इज ये L1 है। ठीक है, लेट सपोज दिस इज L1 हो गया, ये हो गया आपके पास L2। ठीक है, डायमीटर D2। ठीक है, इस तरीके से। बट क्वेश्चन में हमें ये मेंशन कर रखा है कि सेम डाई का आपने इंट्रोड्यूस करा है हाफ लेंथ पे। ठीक है, पैरेलल टू द फर्स्ट पाइप इन द सेकंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, तो ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ का तो आपको डाया D1 इसको लिख रहे हैं, बट D1 D2 आपको पता है सेम है। ऑब्वियसली बात है, क्वेश्चन अगर आप चेंज करोगे तो D1 D2 डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। बट सिंप्लिसिटी के लिए आपको ये सब चीजें दे रखी। एंड टोटल हेड लॉस इज गिवन एज 15 मीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा काम ये होना चाहिए, जो गिवन डाटा है केस वन में से, आप सबसे पहले तो डिस्चार्ज निकाल लो, केस वन में डिस्चार्ज कितना आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास FL Q² डिवाइडेड बाई 12.1 इंटू डी की पावर 5। यहां से आप पहले सबसे पहले ये बताओ डिस्चार्ज का आंसर कितना रहा है, क्यू का वैल्यू कितना रहा है यहाँ पे फटाफट। 0.376, यस एग्जैक्टली करेक्ट। यस यस करेक्ट, 376 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, यस एग्जैक्टली करेक्ट। अब जो दूसरा केस है, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो। पैरेलल के केस में क्या होता है, आपको बस ये चीज पॉइंट याद रखना है। पॉइंट ये याद रखना है कि यहाँ पे ये जो चीज है, यहाँ पे और यहाँ पे देखो, ग्रीन से जो हमने शो करा है और जो ब्लू से, बेसिकली दोनों पैरेलल है। ये पैरेलल केस है। अब मैं एक ग्रीन को कंसीडर करूं चाहे ब्लू को कंसीडर करूं, हेड लॉस तो सेम रहे। तो जब मैं हेड लॉस की कैलकुलेशन की बात करता हूं, तो आइदर आप ऐसे जाके ये चीज कंसीडर कर लो, और या फिर आप पूरा इसी को कंसीडर कर लो। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे या तो आप इसको कंसीडर करो या इसको कंसीडर करो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही रहने वाली है, आप किसी को भी कंसीडर करो। ठीक है, आप किसी को भी कंसीडर करो, बात एक ही है। ठीक है, तो चाहे आप ए पार्ट कंसीडर कर लो चाहे बी कंसीडर कर लो, हेड लॉस लिखने की। ठीक है, पाइप को इनिशियली ऐड नहीं कर सकते। इनिशियली क्वेश्चन में लिखा ना कि टू इंक्रीज द डिलीवरी अनदर पाइपलाइन ऑफ द सेम डाई इज इंट्रोड्यूस पैरेलल टू द फर्स्ट पाइप इन द सेकंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ। ये तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन तो है हमें। ये चीज क्वेश्चन में मेंशन है कि आपका सेकंड हाफ ऑफ इट्स लेंथ में वो ऐड हुआ है बेसिकली। ठीक है, यहां तक बात सही है। अब देखो, मुझे जब यहाँ पे हेड लॉस लिखना है, तो मैं हेड लॉस लिखने के लिए चाहे ए पार्ट यूज करूँ चाहे बी पार्ट यूज करूँ, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक सी बात है, मैं क्या करता हूँ, हेड लॉस लिखना मुझे, क्योंकि हेड लॉस मुझे टोटली गिवन है HF, इसका HF का वैल्यू मुझे गिवन है। तो मैं HF1 बेसिकली यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि एक L1 है और एक L2 लेंथ है ना। ऑब्वियसली बात है, L1 L2 बराबर ही है, बट HF1 HF2 करके लिख लेता हूँ मैं इसे। ठीक, इस तरीके से। तो अगर मैं HF1 लिख रहा हूँ लेट सपोज, ठीक है, इसको मैं दूसरे PPT में लिख लेता हूँ। तो HF इक्वल्स टू HF1 प्लस HF2। ठीक है, तो टोटल हेड लॉस मुझे कितना गिवन है, 15 गिवन है। ठीक है, फर्स्ट लेंथ मुझे जो गिवन है, सॉरी एक सेकेंड, हमें यहाँ पे और भी वैल्यूज गिवन होगी, जस्ट फ्रिक्शन फैक्टर, हाँ 0.002। ठीक है, तो ये जो हमारे पास HF है, HF1 प्लस HF2, इट इज 15 एंड FL Q² ना 0.02 FL Q²। तो टोटल हमारे पास लेंथ कितना है, 2 किलोमीटर है, तो 1000 हम रखेंगे। ठीक है, करेक्ट, FL Q²। ठीक है, तो Q बेसिकली Q' रखते हैं इसमें। ठीक है, डिफरेंट है इसका, तो FL Q समथिंग हम इसमें रख लेते हैं।
ठीक है, 12.1 12.1 इंटू डी की पावर 5, डी की पावर 5 बोलने का मतलब डी हमारे पास 0.5 ही है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से प्लस 0.02। ठीक है, अगेन लेंथ आपका 10⁻³ हो गया। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि ये आपका क्या होगा, देखो, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे आपका ये फ्लो जा रहा है क्यू डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्यू डैश बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू डैश बाई 2। करेक्ट, इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा फ्लो। तो सिमिलर वे में हमें यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, क्यू डैश बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, देन नीचे आपका वही आएगा 12.1 इंटू डी, डायमीटर सेम है 0.5 की पावर 5, इस तरीके से। तो यहां से आप क्यू डैश इजिली निकाल पाओगे। क्यू डैश का वैल्यू बताने के बाद कितना रहा, 0.4763। 0.4763, हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है, ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये आपके पास डिस्चार्ज आ गया। अब ये डिस्चार्ज आ गया तो आपको ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इंक्रीज इन डिस्चार्ज निकालना है, चाहे परसेंटेज इन डिस्चार्ज निकालना है, ठीक है, तो 26.5 आ रहा सर। ठीक है, तो ये क्यू डैश माइनस क्यू आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर 0.476376, तो अराउंड 0.1 समथिंग। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज भी आप निकाल सकते हो यहाँ से अगेन। ठीक है, तो अराउंड ये आएगा 26.6% के अराउंड। ठीक है, चेक कर लेना बाकी अपने एंड पे, है ना। तो ये चीज आपको, बस ये पॉइंट आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दिस पॉइंट कि कैसे हमने पैरेलल के केस में चीजें लिखी हैं। ठीक है, पैरेलल के केस में हमने कैसे चीजें लिखी है, तो चाहे आप ये वाला केस कंसिडर करो, चाहे ये वाला केस कंसिडर करो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, चाहे ए को कंसिडर करो, चाहे बी को कंसिडर करो, जो हमारे पास डाटा गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम वर्क करेंगे। बट ये चीज याद होनी चाहिए कि यहाँ पे क्यू डैश सेंटर हो रहा है, तो क्यू डैश बाई टू आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन। इसका आंसर कितना है बताओ फटाफट। इसका आंसर कितना है, L 377.72, 377.12, और वेलोसिटी ऑफ फ्लो कितना आ रहा है, सॉरी डिस्चार्ज, 0.1188, 176 मीटर। चलो देखो 200, सबसे पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। क्वेश्चन आई थिंक आप सबको क्लियर ही है ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, देखो। ठीक है, तो लेट सपोज ये आपका टैंक है। 0.1187 क्यूब। ठीक है, देखो, लेट सपोज दिस इज योर टैंक। ठीक है, एंड
It is like this. ठीक है, तो लेट्स सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज मेंशन है क्या, देखो क्वेश्चन में मेंशन कुछ था यहाँ पे, डिस्टेंस आई थिंक शायद, हाँ, पाइप गोज ओवर अ हिल हुज हाइट इज 6 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन द अपर रिजर्वायर। ठीक है, तो 6 मीटर किसका डिस्टेंस दे रखा है, देखो 6 मीटर जो डिस्टेंस दे रखा है बेसिकली वो इसका डिस्टेंस दिया आपको। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है बेसिकली दिस दिस गिवन एज 6 मीटर। ठीक है, ये आपको 6 मीटर दिया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो, सबसे पहले तो ये 6 मीटर आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज आपको 6 मीटर गिवन है। एंड लेट सपोज ठीक है, ए बी सी, सबमिट को हम नाम सी दे देते हैं। ठीक है, और इनलेट लेग जो है L1 हो गया, आउटलेट लेग आपका L2 हो गया, लेट्स सपोज इस तरीके से। करेक्ट, तो L1 प्लस L2 अगर हम बात करें तो कितना 800 मीटर है टोटल। ठीक है, L1 प्लस L2 आपका जो है इट इज टोटल जो गिवन है इट इज 800 मीटर। करेक्ट, अब अगर आप फ्लो ए टू सी के लिए देखते हो, देखो ए टू सी की बात करते हो, ए टू सी, ठीक है, ए टू सी के लिए अगर आप बात करते हो तो क्या चीज लिख सकते हो, हाँ, ए टू सी के लिए आप क्या लिख सकते हो, देखो फ्लो अगर आप ए टू सी देख रहे हो तो आपको लॉसेस कंसिडर करने, एक कौन सा लॉस होगा, एंट्री लॉस, सबसे पहले कौन सा लॉस आ जाएगा, एंट्रेंस वाला लॉस, फिर आपका फ्रिक्शन लॉस है। ठीक है, दो लॉसेस आने वाले। अगर आप ए टू सी चेक करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस लॉस, फिर देन फ्रिक्शन लॉस इन द पाइप L1, इनलेट लेग जो L1 है वहां पे आपका फ्रिक्शन लॉस और जो इनलेट लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेते हैं HF AC, मतलब A2C बेसिकली। ठीक है, A2C इट विल बी व्हाट, द एंट्रेंस लॉस। ठीक है, एंट्रेंस लॉस आपको पता है, वी टेक इट एज 0.5 V स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, इस तरीके से प्लस आपका हो जाएगा और फ्रिक्शन लॉस। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस FLV, फ्रिक्शन लॉस यहाँ पे आपको फ्रिक्शन फैक्टर दिया होगा कुछ, हाँ 0.032 FL। ठीक है, FL1। ठीक है, इस तरीके से इंटू FLV स्क्वायर बाय 2DG। ठीक है, इस तरीके से करेक्ट। डायमीटर का वैल्यू भी होगा 0.3 मीटर। ठीक है, चलो ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, तो इसको डायमीटर की जगह हम डी ही रखते हैं, डायमीटर का वैल्यू एक सेकंड। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, तो ये आपका हेड लॉस हो गया इन द HF AC। ठीक है, वैसे ही सिमिलर मैनर में अगर हम लिखें, देखो सिमिलर मैनर में लिखे हम C2B के लिए। ठीक है, C2B के लिए अगर हम लिखें सेम इसी तरीके से, तो HF आपका हो जाएगा C2B। ठीक है, C2B, अब C2B देखोगे आप, फ्रिक्शन लॉस फिर देन एग्जिट लॉस। ठीक है, फ्रिक्शन लॉस फिर देन एग्जिट लॉस, तो फ्रिक्शन लॉस तो अगेन वही चीज 0.032 इंटू L2 हो जाएगा इंटू V स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2DG, 2 इंटू 0.3 इंटू G। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, प्लस एग्जिट लॉस, एग्जिट लॉस आपको V स्क्वायर बाई 2G आपको याद होगा डायरेक्ट, V स्क्वायर बाई 2G। ठीक है, तो ये लॉसेस हो गए आपके। टोटल लॉस किसके बराबर होने वाला है, टोटल लॉस किसके बराबर होगा बताओ यहाँ पे, ये टोटल लॉस की मैं बात करता हूँ तो टोटल लॉस किसके बराबर होने वाला है, टोटल लॉस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 18.5।
12.5 ये क्वेश्चन में मेंशन है 12.5, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पता है ये चीज। एक सेकेंड, अभी पिन उसको वीडियो को वो कर दो हाइड। दिस इज 12.5 मीटर, ठीक है, ये चीज हमें गिवन है, ठीक है। ये चीज याद है आपको कि हमने ये चीज डिस्कस करी थी, जो डिफरेंस होता है बेसिकली आपके जो भी रिजर्वायर्स हैं उनके जो बीच का डिफरेंस है वो आपका बेसिकली टोटल हेड लॉस के बराबर होता है। ये चीज हमने लिखी थी जब हम पाइप फ्लो पढ़ रहे थे, तो ये चीज हमने लिखा था। तो 12.5 बेसिकली जो है ना, 12.5 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, एच एफ हेड लॉस आपका हो जाएगा ए सी सी फिर प्लस एच एफ या सी टू बी, ठीक है। यहां से आपको क्या निकल के आएगा, वेलोसिटी। यहां से वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, आप ये बताओ बस फटाफट। यहां से वेलोसिटी क्या निकल के आएगी, फटाफट ये कैलकुलेट करके बताओ। 1.68, यस एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल 1.68 आ रहा है आंसर। वन पॉइंट सिक्स एट मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, 1.68 मीटर पर सेकंड करेक्ट, ये चीज आ गया। अब ये वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी आ गया, देन आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो बहुत इजी, ठीक है। बट वेलोसिटी आ गया, अब आप लेकिन वो कैसे निकालोगे, क्या पूछा था आपसे यहाँ पे, हाँ L1 लेंथ, L1 जो लेंथ है बेसिकली इनलेट लेग वाला, वो कैसे कैलकुलेट करोगे। बर्नौलीज इक्वेशन, यस एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन आप अप्लाई करने वाले हो यहाँ पे। आप क्या करोगे, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करोगे बिटवीन ए टू सी, ए टू सी बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हो। तो अगर आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हो, ए पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, सी पे उसने प्रेशर इनडायरेक्टली फॉर्म में दिया था, शायद उस दिन हमने डिस्कस भी किया था कि एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ वाटर एनीवेयर इन द पाइप इज नॉट अलाउड टू फॉल बिलो 1.2 मीटर ऑफ वाटर, कि 1.2 से नीचे होना नीचे। अब सबसे मिनिमम जहां होगा तो हम वही कंसिडर करेंगे, और ऑब्वियसली बात है हमें पता है समिट पे ही आपका मिनिमम प्रेशर बनता है, ठीक है। तो वो चीज, तो आप लेट सपोज अगर आप अप्लाई करते हो तो उसने एब्सोल्यूट दिया ना, तो फिर मैं एटमॉस्फेरिक कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसने एटमॉस्फेरिक के टर्म्स में दिए तो मैं एटमॉस्फेरिक टर्म्स में चलूंगा सब सारी चीजें, ठीक है। तो ए पे क्या हो जाएगा आपका, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिवाइड बाय द स्पेसिफिक वेट, इस तरीके से। सी पे पी सी डिवाइड बाय आपका स्पेसिफिक वेट, प्लस हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई 2G, ठीक है। प्लस आपका क्या है, और क्या है बेसिकली 6, बिकॉज ये 6 कहां से, यस बिल्कुल करेक्ट, ये इस लेवल से आप देख रहे हो ना, ये आपने इसको डेटा मान लिया, तो यहां से ये वाला हाइट दिस इज गिवन एज 6, ठीक है। तो वो चीज प्लस द हेड लॉसेस आपको पता है HF1, यहां से बेसिकली आपके पास लेंथ L1 आएगा, ठीक है। तो एटमॉस ये इसका वैल्यू आपको याद होगा शायद, क्या रखते हैं हम 10.3 मीटर, ठीक है, 10.3 मीटर के अराउंड रखते हैं इसको, ठीक है। 10.13 10.3 है, एटमॉस्फेरिक 101.325 लेते हो ना, डिवाइड बाय 9.81, 10.3 रखोगे आप, 10.3 नॉट 10.13। atmospheric pressure will be 101.325 kilopascal divided by the specific weight of water 9.81 into 10 to the power 3, तो 10.3 मीटर होगा बेसिकली। अगर आप एक्यूरेट रखोगे तो 10.328 समथिंग, ठीक है। तो यहां से लेंथ L1 आएगा, L1 जो लेंथ आ रहा है इट इज अराउंड 189,
189.5 मीटर, 10.13, अरे 101.325 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डिवाइड बाय हाँ, तो G10 तब लेना है जब कोई मेंशन करे, अदरवाइज जी का वैल्यू 10 नहीं रखेंगे हम। जी का वैल्यू तो आप 9.81 ही रखोगे। देखो ये चीज याद रखो, जी का वैल्यू आप 9.81 ही यूज करते हैं अंटिल अनलेस कहीं क्वेश्चन में मेंशन हो कि 10 रखनी है। ठीक है, हाँ तो वो चीज है। तो L1 का वैल्यू 189.5 समथिंग आएगा, फिर उससे आप बाकी तो आप डिस्चार्ज निकाल ही सकते हो। ठीक है, पहले बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है? क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आप देखोगे आई थिंक 19 या 20 में आ रहा है क्वेश्चन, वो भी हम देखेंगे आगे। सिमिलर मैनर में ये क्वेश्चन अगर आपको क्लियर है तो आप वो गेट वाला क्वेश्चन अपने एंड पे खुद से इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पहले बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? कैसे हमने लॉसेस लिखे हैं यहाँ पे, ये चीज, ये आपका एंट्री लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री लॉस है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा लॉस है? एग्जिट लॉस। ठीक है, बाकी फ्रिक्शन लॉस। क्लियर? पहले बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है? पहले तो आपको क्वेश्चन से डायरेक्टली पहले डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि जो डायग्राम क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको आप डायग्राम में आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि एक बार डायग्राम में आपने कन्वर्ट कर लिए देन आप इजीली अप्लाई कर सकते हो रिलेशंस। ठीक है, क्लियर? यहां तक चीजें सबको क्लियर है? ठीक है, चलो ठीक है। तो एक चीज बस गलती ये मत करना, क्योंकि यहाँ आपको पता है क्या लिखा है? एब्सोल्यूट प्रेशर। हाँ, तो मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब 1.2 मीटर जो दिया है इट इज द एब्सोल्यूट वन। तो आप जब बर्नौलीज इक्वेशन लगाओगे तो इसको आप जीरो नहीं रख सकते हो, ये भी एब्सोल्यूट टर्म्स में है, बिकॉज दिस इज इन ऑल्सो एब्सोल्यूट टर्म्स। इसलिए हाँ, तो ये यूजुअली मिस्टेक होती है, इसको आप हमेशा याद रखना। जब आप एक एंड पे आपने प्रेशर एब्सोल्यूट रखा तो दूसरे एंड पे भी एब्सोल्यूट रखोगे। और ये इसमें गलती इसलिए होगी क्योंकि क्वेश्चन में जानबूझ के एब्सोल्यूट देंगे, क्योंकि यूजुअली हमारी हैबिट क्या होती है, जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चन देखे होंगे, एटमॉस्फेरिक हम कंसिडर ही नहीं करते, जीरो मान के सॉल्व करते हैं, है ना? यही चीज आपने नोटिस किया होगा, अभी तक हमारे यही हैबिट रहा है कि हम एटमॉस्फेरिक को जीरो मान के सॉल्व कर रहे होते हैं, और क्वेश्चन में कहीं ना कहीं वो एब्सोल्यूट दे देगा, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो आप जहां भी रख रहे हो वैल्यूज एक बार यूनिट चेक कर लो, विद द सेम रेफरेंस आप रख रहे हो नहीं रख रहे हो। एब्सोल्यूट है तो एब्सोल्यूट, गेज है तो गेज। ठीक है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको क्वेश्चन कंप्लीटली सब कुछ आता है, फिर भी एक छोटा सा मिस्टेक फालतू में आपका नेगेटिव मार्किंग लेकर आओगे फिर। ठीक है, चलो हाँ, नेक्स्ट एक ये छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, टॉपिक भी क्या है, जस्ट एक कॉमन सेंस आप इस चीज को आंसर कर पाओगे। टाइम ऑफ एम्प्टीइंग द टैंक बाय ओरिफिस एट इट्स बॉटम। ठीक है, टैंक है, लेट्स सपोज, लेट्स सपोज टैंक है एंड यहाँ पे एक ओरिफिस है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, एक लेट्स सपोज ओरिफिस है। ठीक है, और यहाँ से आपका फ्लो निकल रहा है कुछ। ठीक है, इस तरीके से -9.1 लेके जीरो एब्सोल्यूट, -9.1, 9.1 क्या है बेसिकली? अच्छा, ओके ओके ओके, वैक्यूम। ठीक है, तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ ठीक है, ये आपका बेसिकली टैंक है। देखो, टाइम टाइम फॉर एम्प्टीइंग द टैंक बाय ओरिफिस एट इट्स बॉटम।
ठीक है, लेट सपोज टैंक है, टैंक का क्रॉस सेक्शन एरिया बेसिकली ए है। ए क्या आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैंक, लेट सपोज कैपिटल ए है। ठीक है, दिस इज योर ऑरिफिस। ऑरिफिस बेसिकली क्या है, स्मॉल ओपनिंग है। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग है, जनरली सर्कुलर शेप में होती है। ठीक है, स्मॉल ओपनिंग है जहां से आपका ना डिस्चार्ज निकल रहा है, जहां से आपका डिस्चार्ज निकल रहा है। करेक्ट, स्मॉल ओपनिंग यूजुअली सर्कुलर शेप की होती है। ठीक है, तो टैंक में आपका वाटर फिल अप है, तो अब कैलकुलेट ये करना है कि अगर इस ऑरिफिस को ओपन किया जाए तो कितने टाइम में आपका टैंक कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, अब ये टैंक आपका सर्कुलर टैंक है, हेमिस्फेरिकल टैंक हो, अभी ये वर्टिकल फॉर्म में रखा है, कहीं भी इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रख दिया जाए, कुछ भी है, सिर्फ एक कंसेप्ट आपको बस समझना है, वो आपको समझ में आ गया, देन आप उसको कहीं भी अप्लाई करो। सिंपल सी बात है, और जस्ट वो कंसेप्ट भी क्या, कॉमन सेंस है जस्ट। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक आपका कैपिटल ए, ऑरिफिस स्मॉल ओपनिंग है, लेट सपोज इसका एरिया हम ए नॉट लिख लेते हैं, एरिया ए नॉट। ठीक है, इस तरीके से, करेक्ट ये चीज। अच्छा, जो भी हम हेड मेजर करेंगे फ्रॉम द ऑरिफिस, लेट सपोज ये जो है हेड, लेट सपोज एक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, लेट सपोज दिस इज कैपिटल एच, टैंक का जो हाइट है ना आपका कैपिटल एच है, लेट सपोज। ठीक है, लेट सपोज दिस इज कैपिटल एच। ठीक है, करेक्ट। एक हमने यहाँ पे बेसिकली कंसिडर कर लिया इस तरीके से, डी एच। ठीक है, लेट सपोज दिस इज डी एच। ठीक है, अब ये डी एच है। ठीक है, डी एच एक हमने बेसिकली हाइट कंसिडर कर ली, स्मॉल हाइट, मतलब बेसिकली चेंज इन हाइट आप मान के चल सकते हो। ठीक है, तो आप जो भी आप हेड मेजरमेंट कर रहे हो फ्रॉम द ऑरिफिस, ठीक है, लेट सपोज ये इसका यहां से जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज एच, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ एच। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, करेक्ट। अब आप देखो कि क्या हो रहा है, एक जो मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा था वो ये है कि जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा फ्रॉम द टैंक, उतना वॉल्यूम आपका ऑरिफिस से बाहर निकलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। जितना भी आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा फ्रॉम द टैंक, वही वॉल्यूम बेसिकली आपका कहाँ जाने वाला है, फ्रॉम द ऑरिफिस बाहर। ऑरिफिस से क्या हो जाएगा, वो बाहर निकल रहा होगा। ये बात क्लियर है कि क्या बोला जा रहा है, जितना वॉल्यूम आपका टैंक में डिस्प्लेस हुआ, जितना वॉल्यूम आपका टैंक में डिस्प्लेस हुआ है, उतना ही वॉल्यूम तो आपका ऑरिफिस से बाहर गया होगा ना। जस्ट एक कॉमन सेंस वाली चीज, बस इसी को हमें अप्लाई करना, जस्ट इसी चीज को अप्लाई करना। ठीक है, करेक्ट। अब आप देखो वाटर लेवल क्या आपका, ऑब्वियसली बात है, जब आपका ऑरिफिस ओपन होगा तो वहां से वाटर निकलेगा, तो जो लेवल है वो आपका डिक्रीज करता हुआ चले जाएगा, लेवल आपका डिक्रीज करता हुआ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ये डीएच है ना, इट विल बी व्हाट, नेगेटिव। डीएच आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, जो आपका ये एच क्या है, एच आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज करते हैं, तो डीएच नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन डीएच के साथ हम अटैच कर देंगे, सो दैट इट विल बिकम अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, इट विल बिकम अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज, तो लेवल आपका कंटिन्यूसली डिक्रीज करता हो जाए। ठीक है, और हमने अभी जस्ट क्या बोला कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस थ्रू द टैंक। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड displaced through the tank, displaced through the tank in time dt, एक स्मॉल टाइम इंटरवल ले लेते हैं dt। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड थ्रू ऑरिफिस।
थ्रू ऑरिफिस, ठीक है, इन टाइम dt। तो जितना ऑरिफिस से डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही आपका टैंक से डिस्प्लेस हुआ, सिंपल सी बात, ठीक है, ये चीज। अब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस थ्रू द टैंक इन टाइम dt, इसको लिखने का तरीका क्या है, बस ये चीज आपको देखनी है, ठीक है। देखो टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ठीक है, करेक्ट। वॉल्यूम लिखना होगा तो स्मॉल चेंज इन हाइट विल बी dh, ठीक है, विद द नेगेटिव साइन, दैट्स व्हाई तभी हमने इसको साथ नेगेटिव अटैच करके रखा है ताकि ये पॉजिटिव रहे। इट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, जो भी डिस्चार्ज आपका निकला होगा ऑरिफिस से इन टाइम dt, क्योंकि डिस्चार्ज इज व्हाट मीटर क्यूब पर सेकंड ना, इट इज मीटर क्यूब पर सेकंड, तो ऑब्वियसली बात है dt मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके वो मीटर क्यूब के फॉर्म में आए। तो यहां से बेसिकली ये dq डिस्चार्ज निकल रहा है। अब ये dq डिस्चार्ज लिखने का तरीका क्या होगा, देखो ये dq डिस्चार्ज लिखने का तरीका क्या है, dq विल बी व्हाट, एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी। तो अच्छा सबसे पहली बात, ऑरिफिस पे वेलोसिटी क्या होगा, ऑरिफिस पे अगर आपको वेलोसिटी लिखना है, ये ऑरिफिस पे वेलोसिटी आप क्या लिख सकते हो, जो ऑरिफिस है ऑरिफिस पे वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, एनीवन, क्या लिखने वाले हो, ऑरिफिस पे अगर आपको वेलोसिटी लिखना हुआ तो आप क्या लिखोगे, हाँ √2gh, यस एग्जैक्टली करेक्ट, ठीक है। देखो ये जो dq है एरिया इंटू वेलोसिटी ना, तो एरिया इज ए नॉट, ठीक है, एरिया इज ए नॉट इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी विल बी व्हाट √2gh, 2gh, ठीक है, √2gh। अब ये √2gh आया कहां से, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है एट द हेड, जहां पे भी जो भी हेड आपके पास अवेलेबल है वहां पे, और जहां पे ऑरिफिस से वेलोसिटी निकल रहा है बाहर। तो बर्नौलीज इक्वेशन अगर आप अप्लाई करते हो, लेट सपोज मैं यहाँ पे एक, ये हमारे पास एक हाइट है, इसको मैं कंसीडर कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मुझे वेलोसिटी, यहाँ पे हेड मेरे पास कैपिटल एच है, ठीक है, और यहाँ पे मुझे वेलोसिटी v लिखना है, तो मुझे पता है टोटल हेड मेरे पास वहां पे अवेलेबल h है, ठीक है, वही चीज h हेड अवेलेबल है, इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे क्या हो जाएगा v²/2g, तो वेलोसिटी विल बी व्हाट, वेलोसिटी विल बी व्हाट √2gh, इस तरीके से, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो वेलोसिटी, ठीक है, बट इसमें एक और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, हमें एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें एक और चीज ऐड करना पड़ेगा, वो ये है, देखो वो ये है कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, तो कई बार आपको कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज गिवन होगा फॉर अ गिवन ऑरिफिस, तो सी डी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिस्चार्ज मिल जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है। तो सी डी इंटू ए नॉट इंटू √2gh, ये हमारे पास बेसिकली डिस्चार्ज आ चुका है थ्रू द ऑरिफिस, ठीक है, ये चीज, बस इसको यहाँ पे रखना और इंटीग्रेट करना, और कुछ नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेट, ठीक है। तो -ADH विल बी व्हाट, सी डी ए नॉट √2gh dt, ठीक है, करेक्ट। मुझे क्या है, देखो मैं dt को इधर रख लेता हूँ, और यहाँ पर आपका -a/CD ए नॉट, ठीक है, CD ए नॉट, और आपका क्या है √2g, ठीक है, √2g इधर रखा, और ये dh/√h यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ये चीज। अब मुझे इंटीग्रेशन करना हो, कुछ नहीं, ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, बट इंटीग्रेशन के लिए लिमिट क्या रखेंगे, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो जीरो से स्टार्ट हुआ, टाइम t कैपिटल T मैंने रख ली कि टाइम t पे मेरा खत्म हो रहा है। अब जब कंप्लीटली टैंक हम एम्प्टी होगा इनिशियली, लेट सपोज, अच्छा क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा आ सकता है दो गिवन हाइट में दे रखी हो, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली एम्प्टी करना हो हमेशा, ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली हाइट h1 था, इनिशियली हाइट h1 था, फाइनल हाइट फिर h2 है, ऐसा भी हो सकता है। तो इनिशियली हाइट हम h1 रख लेते हैं और फाइनल हाइट h2, ठीक है। तो h1 हाइट अवेलेबल था, आपको क्या करना है कि आपको टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा एम्प्टी होने पे, जब जो हेड अवेलेबल होगा तब वो होगा h2, तो h1 हेड से h2 हेड तक पहुंचने में कितना टाइम लगने वाला है वो आप यहां से निकाल सकते हो सिंपली, ठीक है। अगर मुझे कंप्लीटली एम्प्टी रखना होगा तो ऑब्वियसली बात है h2 का वैल्यू क्या, जीरो, मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ हेड अवेलेबल इन द टैंक विल बी जीरो, करेक्ट। ये बात इंपॉर्टेंट समझनी है आपको कि जो फाइनल वैल्यू होगी हेड की अवेलेबल इन द टैंक, इट विल बी जीरो, जब मैं बात कर रहा हूँ कंप्लीटली एम्प्टी होने की, ठीक है। बट अगर कुछ एक रेंज दी होगी तो आप ये कंसिडर कर सकते हो इस तरीके से,
ठीक है, बस अब क्या है यहाँ पे आपको बस इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना है आपको यहाँ पे। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज तो आपकी आएगी टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगी। ठीक है, तो बाकी टर्म है आपका माइनस में ए। ठीक है, यहाँ पे सी डी ए नॉट √2g। ठीक है, एंड रिमेनिंग टर्म क्या है, √h। अच्छा, √h ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -½ ठीक है, -½ +1 आपका अगेन हाफ। ठीक, अगेन हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे आपका ये हाफ इधर आएगा एक। ठीक है, और ये बेसिकली हो जाएगा आपका, ठीक है, √h मतलब h⁻½ इधर। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, h1 से h2। ठीक है, तो ये चीज आपके जो फॉर्मूला बनेगा इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो ये आपका 2 है, तो 2 भी हम लिख लेते हैं साथ साथ में। हाँ, नेगेटिव साइन तो रहेगा ना, नेगेटिव साइन तो रहेगा, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे है ना, उसी को हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका h √h2 माइनस √h1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आता है। अब अगर कंडीशन गिवन है आपको, इफ टैंक इज टू बी कंप्लीटली एम्प्टीड, is to be completely emptied। ठीक है, देन कहने का मतलब क्या हो जाएगा, फाइनल हेड अवेलेबल इन द टैंक विल बी 0, H2 विल बी 0। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बचा फिर, द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, T इक्वल्स टू 2 ए, यहाँ पे मिस कर दिया हमने, 2a सी डी ए नॉट √2g इंटू h⁻²। ये चीज, तो ये फॉर्मूला आपको, देखो चाहो तो आप याद कर सकते हो, अच्छी बात है। तो ये आपका टैलेंट है बेसिकली, आप कितने फॉर्मूले याद कर सकते हो। बाकी अदरवाइज ये कंसेप्ट तो बहुत इजी है। ठीक है, ये कंसेप्ट बहुत इजी है, और यही कंसेप्ट आपका हर जगह अप्लाई होने वाला है। यही कंसेप्ट आपका हर जगह अप्लाई होने वाला है। ठीक है, अभी हम स्फेरिकल टैंक वाला भी देखेंगे, तो वो भी चीज यहाँ पे डायरेक्टली वैसे अप्लाई होगी। पहले बताओ, ये चीज क्लियर है सबको, यहाँ पे किसी को डाउट तो नहीं है, ये चीज क्लियर है सबको। चलो ठीक है, एप्टीट्यूड में भी आते हैं, मे भी हो सकता है, पता नहीं। ठीक है, बट हमें तो फ्लूइड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हाँ आने के लिए आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट एप्टीट्यूड ही है बेसिकली। ठीक है, टाइम फॉर एप्टिंग ए टैंक बाय ऑरिफिस एट इट्स बॉटम। ठीक है, अब ये रेक्टेंगुलर टैंक हो चाहे सर्कुलर टैंक हो, ठीक है, इसलिए मैंने एरिया ए डिफाइन नहीं किया है π/4d², क्योंकि मैंने यहाँ लिखा नहीं है कि सर्कुलर टैंक है कि रेक्टेंगुलर टैंक है, कौन सा टैंक है। तो टैंक मैंने ऐसे डिफाइन नहीं किया, तो टैंक का कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया हो सकता है। बट एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है थ्रू आउट इट्स लेंथ, वो क्या है, सेम। बात समझ में आ रही है, थ्रू आउट इट्स लेंथ द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज सेम। ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए एरिया ए आपका इंटीग्रेशन के बाहर। अगर कुछ उसमें एक ऐसा पैरामीटर होता जो एच के साथ वेरी कर रहा है, मतलब उसमें कहीं ना कहीं एच होता इन्वॉल्व, तो वो वेरिएबल एरिया होता कहीं ना कहीं, तब आप उसको इंटीग्रेशन के बाहर नहीं रख सकते थे। ठीक है, यहाँ पे तो कांस्टेंट है, इसलिए हमने उसको बाहर रख दिया। ठीक है, ठीक है, ये चीज। हाँ, कौन का केस हो गया चाहे हेमिस्फीयर का केस हो गया। देखो, नेक्स्ट हेमिस्फेरिकल टैंक वाला केस है, ये मैं जस्ट इसमें इक्वेशन लिखूंगा, आपको आंसर बताना है जस्ट। देखो, जैसे ये लेट सपोज टैंक है, इसको ये हम इस तरीके से ज्वाइन कर देते हैं।
ठीक है, लेट सपोज ऐसा कोई एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये इसका सेंटर पॉइंट है। लेट सपोज यहाँ पे हम एक सबसे पहले एक हेड कंसिडर कर लेते हैं। ये आपका लेट सपोज ऑरिफिस है जहां से स्मॉल डिस्चार्ज डी क्यू निकल रहा है, ठीक है। एंड ये है आपका एक स्मॉल डी एच हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। एच हाइट पे ये अवेलेबल है, करेक्ट, इस तरीके से। बट ये देखो यहाँ से आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, दिस विल बी कैपिटल आर, करेक्ट, दिस विल बी कैपिटल आर। एंड लेट सपोज ये क्या हो जाएगा, ये वाला लेंथ कितना होने वाला है, दिस लेंथ विल बी व्हाट, कैपिटल आर माइनस स्मॉल एच, करेक्ट। ये बात सही है, इतना क्लियर है सबको, है ना। ये चीज एक बेसिक ज्योमेट्री है, ठीक है, दिस इज द बेसिक ज्योमेट्री, करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पे, अच्छा इस केस में तो आपको क्लियरली ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होता चला जाएगा जब भी, जैसे आपका हेमिस्फेरिकल टैंक है, इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो बेसिकली है टैंक का वो चेंज होता रहेगा, मतलब वाटर सरफेस एरिया वो बेसिकली चेंज होता चला जाएगा जैसे जैसे आपका वाटर निकल रहा होगा, ठीक है। जैसे जैसे आपका वाटर निकल रहा होगा वैसे वैसे आपका बेसिकली उसमें से क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक विल चेंज। ये बात क्लियर, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टैंक विल चेंज। अब आपको यही चीज मेजर करनी है कि कैसे वो एरिया आप लिख सकते हो। एरिया क्या लिखोगे ये बताओ। लेट सपोज ये आपका इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, व्हाट, लेट सपोज दिस इज सेंटर ओ, दिस इज ए बी एंड लेट सपोज सी। मुझे अगर एरिया लिखना है, वाटर सरफेस एरिया लिखना है किसी पर्टिकुलर हाइट स्मॉल एच पे, वाटर सरफेस एरिया लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा बताओ फटाफट, कैसे लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं हम कोई भी स्मॉल एरिया में लिखना चाहो, आप अगर आप स्मॉल एरिया लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे। अरे वाटर सरफेस एरिया कैसे लिखोगे, 2 पाई आर डी आर। नहीं नहीं नहीं, देखो एक चीज आप देखो, ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस ए बी, इसको लिखते हैं सबसे पहले तो। ए बी क्या लिखोगे आप, वट विल बी ए बी, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर एस माइनस एच का होल स्क्वायर, करेक्ट, लाइक दिस। इट विल बी व्हाट, ये हो जाएगा आपका माइनस है, हाँ, तो 2 RH माइनस एच स्क्वायर, करेक्ट, ये चीज। अब बेसिकली दिस इज द स्मॉल आर, ठीक है, इस सरफेस पे लेट सपोज एच हेड अवेलेबल है आपका स्फेरिकल टैंक में, हेमिस्फेरिकल टैंक में आपका एच हेड अवेलेबल है, तो उस वक्त कितना वाटर सरफेस एरिया होगा, सर्कुलर ही। पहली बात तो हमेशा सरफेस जो बनेगा वाटर सरफेस वो तो सर्कुलर ही होगा ना, सर्कल फॉर्म में होगा। ये बात समझ में आ रही है। टैंक में, हेमिस्फेरिकल टैंक में जो वाटर सरफेस बनेगी हमेशा वो सर्कुलर फॉर्म में होगी। बस एक बार आपको रेडियस पता चल जाए तो उसके बाद आप पाई आर स्क्वायर से एरिया निकाल सकते हो ना उस वाटर सरफेस का। तो ये स्मॉल आर बेसिकली रेडियस है उस पर्टिकुलर वाटर सरफेस का, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे। तो एरिया ए विल बी एरिया व्हाट, एरिया ऑफ वाटर सरफेस, तो पाई आर स्क्वायर, इट विल बी 2 RH माइनस एच स्क्वायर।
लाइक दिस। एरिया ऑफ वाटर सरफेस, एरिया ऑफ वाटर सरफेस, एरिया ऑफ वाटर सरफेस। पहले बताओ ये चीज क्लियर हुई कि एरिया ऑफ वाटर सरफेस कैसे लिखा गया? एरिया ऑफ वाटर सरफेस क्लियर है? बस ठीक है, ये चीज क्लियर है तो बस फिर आपको क्या करना है, अगेन वही चीज, वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम थ्रू द टैंक जो डिस्प्लेस होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस थ्रू द टैंक एंड वॉल्यूम डिस्प्लेस थ्रू द ओरिफिस, जस्ट सेम चीज। तो ये इक्वेशन तो आपका सेम ही रहने वाला है। तो क्या होगा वो देखो, तो वही ए डी एच, ठीक है, विद द नेगेटिव साइन इक्वल्स टू व्हाट, डी क्यू डी टी, ठीक है। तो माइनस ए डी एच करोगे आप, डी क्यू क्या लिखोगे, वही कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, एरिया ऑफ ओरिफिस, ठीक है, इनटू √2g, इंटू √2g एच, जो भी हेड अवेलेबल होगा उसके ऊपर, ठीक है, इंटू टाइम डी टी। बस यहाँ पे बस एरिया जो है वो एज अ फंक्शन ऑफ एच है, तो इस बार वो भी इंटीग्रेशन के अंदर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो डी टी विल बी वॉट, 0 से टी, ठीक है, 0 से टी हम रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका विद नेगेटिव साइन ए सी डी ए नॉट √2g, ठीक है। अच्छा ए तो इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो इरेजर लगाया हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। तो ए डी एच, ठीक है, तो डायरेक्टली हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए का वैल्यू हमने क्या लिखा था, 2RH और h², ठीक है, 2RH माइनस h², ये हमारे पास एरिया का वैल्यू अवेलेबल है, और डिवाइडेड बाय √h, डिवाइडेड बाय √h, ठीक है। ये चीज का आपको बस इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो लिमिट 0 से टी रखी, बट यहाँ पे लिमिट क्या रखूंगा देखो, यहाँ पे लिमिट क्या रखने वाले हैं, इनिशियली, इनिशियली क्या होगा आपका, इनिशियली हेड अवेलेबल कितना होगा, देखो हेमिस्फीयर में मैक्सिमम हेड अवेलेबल क्या होगा, जो रेडियस है बेसिकली आर, और फाइनली हेड कितना अवेलेबल होगा, अगर आप कंप्लीटली एम्प्टी की बात करते हो तो 0। यस करेक्ट, बिल्कुल ये चीज। तो बस आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टाइम टी बेसिकली, और ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे 1 लिख लेते हैं। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करके फाइनल रिजल्ट बताओ, क्योंकि मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। अच्छा एक चीज है, मैंने यहाँ पे ये चीज लिखा है, पाई भी तो मल्टीप्लाई में था, दिस इज पाई, ठीक है, इस तरीके से। तो फॉर्मूला जो आएगा आपका, देखो उसको डिराइव करते हो तो पाई बाय सी डी ए नॉट, ठीक है, ये सब आपका √2g, √2g इंटू बेसिकली r की पावर 5/2, एंड यहाँ पे आपका कोई एक फ्रैक्शन आता है, सॉल्व इंटीग्रेट करके बताओ फ्रैक्शन क्या आने वाला है फटाफट, इसको सॉल्व करो जरा, फ्रैक्शन का वैल्यू बताओ, क्या फ्रैक्शन आने वाला है यहाँ पे सॉल्व करने के बाद, बहुत सिंपल इंटीग्रेशन यहाँ पे तो। ठीक है, तो ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है ना, ये क्या बनेगा, 2RH की पावर हाफ और माइनस 2 माइनस हाफ, तो 4 3/2, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करो फटाफट, क्या वैल्यू आने वाली है, 14/15 में, यस यस करेक्ट एग्जैक्टली 14/15 आएगा, ठीक है, 14/15 आने वाला, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट वाला वैल्यू है, और नीचे √h है, तो √h आप 2RH माइनस h² रखोगे, तो ये बेसिकली वैल्यू आएगा, इंटीग्रेट करना है, h की पावर हाफ +1 3/2 हो जाएगा, वहां 3/2 +1 5/2 हो जाएगा, बस
फाइनली फिर जब आप h की जगह आप r रखोगे तो अगेन वो भी 5/2 बनेगा। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, इट विल बी 14/15। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हो तो बेटर है। ठीक है, अदरवाइज आप इंटीग्रेट करके भी निकालोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली आप निकाल सकते हो। और गेट पे टाइम अवेलेबल रहता है। ठीक है, जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें जहां भी टफ आपको क्वेश्चन मिलेगा ना, तो टाइम रहता है अवेलेबल कि आप इजीली कर पाओ क्वेश्चन को। तो अगर आपको कंसेप्ट याद समझ में आ रहा है तो इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो याद करना आपके ऊपर है कि आप याद कर सकते हो, बट मेरे ख्याल से आप एडवाइस रहेगा तो याद करने की जरूरत नहीं। बेसिक कंसेप्ट हमें याद रहता है ना, तो आगे वो कुछ भी मॉडिफिकेशन करे तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हो सकता है कहीं यहाँ पे ऑलरेडी कुछ हाइट पहले से दे रखी हो। ये फॉर्मूला देखो, ऑब्वियसली बात है, ये फॉर्मूला हमें पता होगा तो हम इजीली कर लेंगे, बट अगर ये फॉर्मूले में उन्होंने ऐसा केस दिया ही नहीं, कंप्लीटली एम्प्टी वाला केस दिया ही नहीं, कंप्लीटली एम्प्टी वाला केस दिया ही नहीं, तो फिर हम कैसे करेंगे सर? तो वाली चीज है, तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता है ना, तो आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है, तो यही कंसेप्ट आपका हेमिस्फेरिकल हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे रेक्टेंगुलर टैंक हो, चाहे कोई भी टैंक हो, हर टैंक के लिए आपका यही कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, चाहे कोई भी टैंक हो, कैसा भी हो। ठीक है, चलो करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ कि अगर इस टैंक को आपने हॉरिजॉन्टली रखा है, जो आपका टैंक था ना, जो आपने पहले वर्टिकली रखा था, वो आपने उसको हॉरिजॉन्टल रख दिया। टैंक जो आपने फर्स्ट केस पढ़ा था उसको आपने वर्टिकल रखा था, उसकी एक्सिस वर्टिकल थी, अब उसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल रखा होगा तो कैसे आप निकालोगे? बस आपका एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। सबसे पहली बात, फॉर्मूला कंसेप्ट वही है हमारा, कंसेप्ट तो वही है जो अभी तक हम देख कर आ रहे हैं कि वॉल्यूम डिस्प्लेस थ्रू द टैंक एंड वॉल्यूम डिस्प्लेस थ्रू द ऑरिफिस। ठीक, वो चीज हम देख रहे हैं। तो अब आप एक चीज नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे लेट सपोज ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये आपका है ऑरिफिस, यहाँ से आपका डिस्चार्ज निकल रहा है डी क्यू स्मॉल। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें फ्लूइड रखा हुआ है कुछ। ठीक है, इस तरीके से ये बेसिकली गेट में क्वेश्चन आया था, बट 5 मार्क्स में बहुत पहले आया था जब कन्वेंशनल होते थे। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है। तो मेन चीज आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन कभी भी कैसे भी आए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं कन्वेंशनल क्वेश्चन ऐसे, तो वो आप कर लोगे। अब देखो होगा क्या, मुझे ना ये सिलिंड्रिकल टैंक है, तो टैंक तो ये जो रखा है राइट साइड में आप देख रहे हो डायग्राम, बेसिकली टैंक को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा हुआ है, सर्कुलर टैंक को। ठीक है, मतलब सिलिंड्रिकल टैंक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखा है। ये जो सर्कुलर बनाया है ये बेसिकली क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये उसका क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो फॉर्मूला आपके पास कंसेप्ट आप देखोगे तो वही है, -ADH इक्वल्स टू व्हाट, dQ/dt। A is what, area of water surface, एरिया ऑफ वाटर सरफेस, ये है इंपॉर्टेंट। आपको एरिया ऑफ वाटर सरफेस कैलकुलेट करना है यहाँ पे, एरिया ऑफ व्हाट, वाटर सरफेस, कि कितना वाटर सरफेस होने वाला है वहां पे। कैसे कैलकुलेशन होगा ये चीज आपको देखनी है, कैसे कैलकुलेशन करोगे, कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो कि वाटर सरफेस एरिया। ठीक है, लेट सपोज इसका लेंथ हम लिख लेते हैं, लेट सपोज इसका लेंथ है L, लेट सपोज द लेंथ इज L। ठीक है, रेडियस इज R। ठीक है, रेडियस इज R। ठीक है, देखो लेट सपोज O, दिस इज A, B एंड C। ठीक है, इस तरीके से हम कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अगेन वही चीज यहाँ पे, इस ऑरिफिस से यहाँ तक कितना हेड अवेलेबल है अभी, दिस हेड H इज अवेलेबल। ठीक है, तो इतना हेड अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये है आपका कुछ हेड, इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम बनाए हम, तो कुछ इतना हेड अवेलेबल है वाटर का। ठीक है, टैंक में, तो एच हेड आपका अवेलेबल है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक, अब आपको क्या बोला है कि सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन करनी है कि एरिया ऑफ वाटर सरफेस कैसे निकाले। अच्छा, पहली बात यहाँ पे वाटर सरफेस का शेप क्या होगा, बस इतना बता दो सबसे पहले तो, वाटर सरफेस का शेप क्या होने वाला है। वो तो हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले वाटर सरफेस का शेप क्या होगा, ये चीज क्लियर है सबको, पहले बताओ
वाटर सरफेस का शेप क्या होगा यहाँ पे? सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्राइंगुलर, क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, क्यूबिक। ठीक है, यस एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर, करेक्ट। बस ये चीज आपको पता है, बस फिर हो गया, कुछ नहीं है। क्यों? देखो, एक डायमेंशन तो आपको ऑलरेडी पता है ना, एक डायमेंशन तो एल है। दूसरी डायमेंशन चाहिए, दूसरी डायमेंशन कौन सी है? ये वाली डायमेंशन। ये डायमेंशन हमें फाइंड आउट करनी किसी तरीके से। अब ये डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए तरीका क्या है? जस्ट प्रीवियस केस में जो हमने किया था, कोसाइन रूल। इतनी कोसाइन रूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो ये आर है, ये टोटल हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी? आर। और ये जो डायमेंशन है, अगेन दिस डायमेंशन कैन बी रिटन एज आर माइनस एच। ए बी का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? ए बी कैन बी रिटन एज अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। और इस सीबी लेंथ की अगर मैं बात करूं, सीबी लेंथ, ठीक है, सीबी लेंथ की अगर हम बात करें तो सीबी लेंथ विल बी व्हाट? ट्वाइस ऑफ ए बी, ट्वाइस ऑफ ए बी, करेक्ट। सीबी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ट्वाइस ऑफ ए बी। ट्वाइस ऑफ ए बी हो गया, तो एरिया ऑफ वाटर सरफेस क्या हुआ हमारा? एरिया ऑफ वाटर सरफेस विल बी व्हाट? ट्वाइस ऑफ ए बी, मतलब अंडर रूट, इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 2 RH माइनस एच स्क्वायर, ठीक है, इनटू लेंथ एल। ये हो गया आपका वाटर सरफेस। वाटर सरफेस का एरिया हो गया ये चीज। बस इस एरिया को यहाँ पे रखना है, ठीक है। सिमिलर मैनर में जो आपने इंटीग्रेशन करा है, सेम मैनर में आपको इंटीग्रेशन करना है, सिंपल। ठीक है, तो बस आपका, बस आप देखो, चाहे आप हेमिस्फेरिकल लो, चाहे आप ये सर्कुलर, बेसिकली टाइम फॉर एम्प्टिंग अ टैंक बायोरिफिस एट इट्स बॉटम, ये वाला केस सर्कुलर टैंक वाला रखो। बस ये सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो ए है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस वन, इट इज कांस्टेंट। इट इज व्हाट? इट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द हेड अवेलेबल। जो भी हेड आपका हो रहा है, चेंज हो रहा है थ्रू आउट द हेड, इसका क्या है? कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। बट अगर आप हेमिस्फीयर के केस में देखोगे तो ऑब्वियसली बात है, वाटर सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, वाटर सरफेस एरिया चेंज हो रहा है, बस वो चीज हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, सिमिलर मैनर में ये वाला केस है। अब हमने एरिया लिख लिया ना, बस हमें पता चल गया कि एरिया आपका वेरिएबल है यहाँ पे, और इंटीग्रेशन जब करोगे तो बस ये वैल्यूज रखनी है और कुछ नहीं। आपको क्या करना है? बस ये वैल्यूज रखनी है। तो सिमिलर मैनर में क्या हो जाएगा? डी टी इंटीग्रेशन करेंगे जीरो से टाइम इंटरवल टी, ठीक है, तो इट विल बी व्हाट? आपका हो जाएगा यहाँ पे सी डी ए नॉट, ठीक है, √2G। ये तो एज यूजुअल जो हमारे पास फंक्शन रहता है वही चीज, ठीक है, डी क्यू। और यहाँ पे आपका आ जाएगा एरिया ए। एरिया ए इज 2 × अंडर रूट 2L, बेसिकली कॉन्स्टेंट है तो 2L यहाँ पे रख लेते हैं विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है, 2L। और रिमेनिंग क्या चीज है हमारे पास यहाँ पे? अंडर रूट में, ठीक है, रिमेनिंग चीजेस जो है हमारे पास अंडर रूट में 2RH माइनस एच स्क्वायर, और नीचे भी हमारा √H। बस इसी का इंटीग्रेशन करना है। अब अच्छा, अगेन H1 H2 दिया हो तो H1 H2 रख लो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखा है तो H1 H2 दो हाइट दिया जा सकता है। अगर कंप्लीटली एम्प्टी होने की बात होगी तो H2 विल बी जीरो। H2 विल बी जीरो ओनली व्हेन, अगर जब आपको मेंशन हो ये बात कि टैंक इज टू बी कंप्लीटली एम्प्टीड, ठीक है, टैंक को हम कंप्लीटली एम्प्टी करें, देन उस केस में हमारे पास H2 का वैल्यू जीरो हो जाएगा, करेक्ट। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये फाइनली दिस विल बी टी, दिस इज -2L सी डी ए नॉट √2G, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करोगे H1 से H2, ठीक है, तो इसको बस उससे पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा 2R, ठीक है, -2 माइनस H⁻³ H⁻³, दिस विल बी H⁻³। ठीक है, करेक्ट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास
बचता है रिमेनिंग चीज, सॉरी ये आपके पास एच होगा तो एच ही रहेगा, सॉरी दिस इज एच, क्योंकि पावर टू है ना, तो सॉरी मैंने उसको हाफ कंसिडर करके लिख लिया। नहीं, क्योंकि और आप अंडर रूट में ले रहे हो तो एच ही रहेगा, तो ये आपका बचेगा सिंपली एच। ठीक है, करेक्ट, ये हो गया आपका डीएच। बस इसको इंटीग्रेशन कर, आपको सिंपली इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन करके आप डायरेक्टली फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। तो मैं वही कहूंगा कि आपको कोई भी केस दिया जाए, आपको बस ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। कौन सा? ये चीज जो हमने लिखी है। ठीक है, दिस वन, ये जो चीज लिखा है ना, आपको बस ये चीज क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे इजिली। ठीक, आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे अगर आपको बस इतना चीज याद है। और बस ये चीज चेक कर लेना कि एरिया ऑफ वाटर सरफेस कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर वेरिएबल है देन आपको क्या है, वो चीज को विद इन द इंटीग्रेशन रखना पड़ेगा एंड उसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा उसका। ठीक है, बाकी ये डीएच वाला टर्म नेगेटिव हम कंसीडर करते हैं तो माइनस डीएच हम रखेंगे हमेशा। बस गलती ये मत रखना कर देना कि जब इंटीग्रेशन करने जाओ तो यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया हो। माइनस का इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, माइनस आपको ध्यान रखना है चीज। ठीक है, क्योंकि एच आप देख रहे हो तो इट इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ना, तो दैट्स वाइट जो डीएच वाला टर्म है वो आपका क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसलिए माइनस डीएच लगा रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये चीज है, तो ये कंसेप्ट आपको याद है तो आप चाहे हेमिस्फेयर हो चाहे ये आपका टैंक इस तरीके से रखा हो तो आप इजिली निकाल सकते हो। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर लेना, इसका मैं फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो आता है एंड ये किसमें, हाँ गेट में क्वेश्चन पूछा था ये चीज। तो इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, एक बार अपने एंड से भी चेक कर लेना ये चीज। 4/3, इट इज 4/3 L/CD A0 √2G। ठीक है, ब्रैकेट में आपका होगा 2R - S2 की पावर 3/2 -2R - H1 की पावर 3/2। ठीक है, तो फाइनली ये रिजल्ट आता है। ठीक है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द गिवन क्वेश्चन HnH2 कुछ भी दिया जा सकता है। कंप्लीटली एम्प्टी बोलेंगे तो H2 को हम फिर जीरो रखेंगे। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगेन ये H2 नहीं है, H1 है। ठीक है, करेक्ट, यहां तक चीजें क्लियर है। ठीक है, तो ये रिलेशन आएगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अननेसेसरी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये कंसेप्ट याद होना चाहिए। ठीक है, दस कि आप कैसे ये चीज लिख रहे हो, और एक एरिया ऑफ वाटर सरफेस जो हमेशा हमें चीजें चेक करनी है। ठीक है, एरिया ऑफ वाटर सरफेस ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये चीज चेक करना है कि एरिया ऑफ वाटर सरफेस चेंज तो नहीं हो रहा है कहीं। तो अगर चेंज होगा तो फिर तो आपको ऑब्वियसली बात है कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका आंसर क्या आएगा? इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आने वाला? इसको सॉल्व करो जस्ट।
हाँ ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? बी आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, यस एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है, बी आ गया सबका आंसर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन सिंपल था, आई थिंक शायद कर ही लिया होगा सबने। ठीक है, इस क्वेश्चन को कराना किसी का ऐसा है, किसी को क्वेश्चन आया ना हो। ठीक है, डायरेक्टली आपको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है। ठीक है, एक बार आपने बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर लिया तो आप आंसर निकाल लोगे, क्योंकि आपको बस एक बार वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। क्योंकि यहाँ पे आप अप्लाई कर दो, यहाँ का आपको एक बार वेलोसिटी पता चल गया, देन यू कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्चार्ज। तो इंपॉर्टेंट है कि बर्नौलीज इक्वेशन आपको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, कोई है किसी को, आप किसी को कुछ भी डाउट है तो इस क्वेश्चन में पूछ सकते हो अभी। ठीक है, देन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनीवन, अरे पहले बताओ किसी को डाउट है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, देन फिर अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कुछ डाउट है? क्लियर है सबको? हाँ तो फिर देखो विपिन क्या बोल रहे हैं, आपको बस एक बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है। देखो, यू हैव टू अप्लाई द बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, आपको बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करना है कहाँ पे? देखो, ये एक पार्ट, लेट सपोज को मैं ए कंसीडर कर लेता हूँ, एंड जस्ट एक पॉइंट यहाँ पे बी। बी पॉइंट कौन सा? जो जस्ट थोड़ा सा बाहर है, जहां पे आपको वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा वहां पे। ठीक है, तो पाइप के जस्ट थोड़ा सा, जस्ट बाहर, आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द पाइप, थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे आपको वेलोसिटी ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, एंड वहां पे प्रेशर भी क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक, बिकॉज यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने वाला, हियर ऑल्सो द प्रेशर विल बी एटमॉस्फेरिक। तो एडवांटेज है हमारे लिए वहां पे कंसिडर करना, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक पीएटीएम और यहाँ पे बाहर भी पीएटीएम। इस तरीके से आप बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखो बर्नौलीज इक्वेशन अगर अप्लाई करते हैं तो एटमॉस्फेरिक तो कैंसिल आउट होना ही होना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जीरो जीरो, नॉट जीरो, चलो एटमॉस्फेरिक ही लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड ए। ठीक है, लाइक दिस, इक्वल्स टू पी एटमॉस्फेरिक बाय स्पेसिफिक वेट वी बी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड बी प्लस द लॉसेस, प्लस द लॉसेस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है, देखो दिस इज, दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी कैंसल आउट, दिस विल बी कैंसल आउट, एंड ये तो टर्म जीरो ही है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, जेड ए का वैल्यू कितना है? 25। ये आपको वैल्यू कितना गिवन है जेड ए का? दिस इज जेड ए ना, 25, ये वैल्यू 25 गिवन है। वेलोसिटी वी भी निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी वी भी निकालना है आपको। ठीक है, और ये एच एफ, ये एच एफ में बस एक इंपॉर्टेंट चीज है, एच एफ में जो लेंथ होगी वो लेंथ क्या होगी? व्हाट विल बी द लेंथ? एच एफ का फॉर्मूला तो आपको क्या याद ही है, एफ एल वी स्क्वायर बाई 2 डी जी, बट लेंथ क्या होने वाली है यहाँ पे? कोई बताएगा लेंथ कितनी रखेंगे यहाँ पे? यस यस यस, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट, 175, बिकॉज ये जो 25 है प्लस 150, ये चीज आप रखोगे टोटल। ये बात समझ में आ रही? द लेंथ विल बी व्हाट? 150 प्लस 25, ये चीज, बस। तो बस ये चीज आपको रखना है। ठीक है, तो ये चीज रखोगे तो फाइनली आपके पास इक्वेशन जो बनेगा, इक्वेशन विल बी व्हाट? इक्वेशन आपके पास बचा ये 25, और ये आपके पास बचा वी स्क्वायर बाई 2g प्लस एफ एल बी, एफ एल में 175, ये चीज बस, ये फाइनली आपके पास बस। तो आप यहाँ से इजिली वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेलोसिटी निकल गया तो फाइनली फिर आप डिस्चार्ज निकाल सकते हो, क्योंकि डायमीटर गिवन आपको।
करेक्ट, ये चीज। चलो ठीक है। देन ये क्वेश्चन अगेन गेट में पूछा था, सिविल इंजीनियरिंग में पूछा हुआ ये भी। ठीक है, तो ये भी इसको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आप अटेम्प्ट करना अपने एंड से एक बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, करेक्ट। देन ये वाला क्वेश्चन, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो प्रीवियसली, एक तो ये वाला क्वेश्चन सिविल में, ठीक है, मैकेनिकल वालों के पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो ये चीज। ये सिविल में क्वेश्चन अच्छे पूछे हुए दो तीन, तो एक तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इन दोनों को आप एक अटेम्प्ट करना एक बार। ठीक है, इन दोनों का अटेम्प्ट करना। देन हम इसमें आ जाते हैं ब्रांच पाइप वाले टॉपिक में। ठीक है, उन दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत इजी है, वैसे आप कर लोगे मुझे पता है, बट उसको एक बार अपने एंड से जरूर ट्राई करना। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ ये लास्ट वन, दिस वन, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं, ब्रांच पाइप वाला कंसेप्ट है एक बस छोटा सा जो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आ जाओ, देखो एक ब्रांच पाइप वाला कंसेप्ट है, रिसेंट ईयर में सिविल में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मैकेनिकल में नहीं पूछा अभी तक, लेकिन सिविल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो कैसे हम निकालते हैं, सबसे पहले तो कुछ एक बेसिक चीज इसमें नोट कर लेते हैं इस डायग्राम में। लेट सपोज ये आपके पास एक रिजर्वायर है। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये इसका फ्री सरफेस लेट सपोज ए हो गया, दिस इज बी, दिस इज सी। करेक्ट, क्लियर है ये चीज, यहाँ तक ये चीजें क्लियर। चलो, तो ये क्या है, ये यहाँ पे कनेक्शन बन रखा है, दिस इज नोन एज द जंक्शन, दिस इज नोन एज जंक्शन। इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम जे ही लिखेंगे। ठीक है, करेक्ट। ये हाइट इसका जेड ए हम लिख रहे हैं, ये है जेड सी, ये हो गया जेड ए, एंड दिस इज जेड बी। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको एक चीज ऑब्जर्व करना है कि देखो फ्लो आपका, देखो यहां से कैसे फ्लो होगा ये चीज हमें डिसाइड करना है। ए टू जंक्शन जाएगा या जंक्शन से बी की तरफ जाएगा, जंक्शन से सी की तरफ जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फ्लो किधर से किधर जाने वाला? ठीक है, अच्छा पहली बात कि जब भी आप किसी जंक्शन की बात करते हो, मतलब जंक्शन में जितना फ्लो एंटर होगा उतना ही फ्लो बाहर जाएगा। जंक्शन में जितना फ्लो एंटर करेगा उतना ही फ्लो बाहर जाएगा। ठीक है, जितना इन होना है उतना ही आउट होना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बट कौन डिसाइड करने वाला है कि फ्लो कहां से कहां जाएगा? मतलब रिजर्वायर से जंक्शन जाएगा या जंक्शन से रिजर्वायर जाएगा, ये चीज हमें पता करनी है। हाई हेड टू लो हेड, यस एग्जैक्टली करेक्ट। मतलब जहां हाई हेड अवेलेबल होगा वहीं से तो फ्लो जाएगा लो हेड की तरफ। बस आपको हेड का कंपैरिजन करना है। ठीक है, आपको हेड का कंपैरिजन करना है। एक बार आपको हेड का कंपैरिजन कर लिया आपने, तो आप ये चीज कंफर्मली बोल सकते हो कि यार यहाँ पे हेड अवेलेबल ज्यादा है, सो ऑब्वियसली बात है यहाँ से फ्लो जाएगा टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे हेड कम अवेलेबल है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, देखो कैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक और चीज, जब आप जंक्शन की बात करते हो, एट जंक्शन, एट जंक्शन, एट जंक्शन समेशन ऑफ टोटल डिस्चार्ज विल इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि जितना आया उतना निकल गया, तो नेट बचा कितना, जीरो ना। एट जंक्शन द समेशन ऑफ डिस्चार्ज, समेशन ऑफ क्यू बेसिकली विल बी जीरो, समेशन ऑफ क्यू विल बी जीरो। करेक्ट, ये बात समझ में आ रही है? एट जंक्शन समेशन ऑफ क्यू विल बी जीरो, समेशन ऑफ क्यू विल बी जीरो।
ये बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये चीज का भी हम आगे पाइप नेटवर्क में भी यूज करेंगे इस कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो मुझे एक चीज लिखनी है यहाँ पे, मुझे क्या लिखना है, देखो मुझे बस चेक करना है कि फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, फ्लो आपका जंक्शन से बी जा सकता है और B2 जंक्शन जा सकता है, ये चीज हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चेक करेंगे कैसे, चेक करेंगे कैसे, बाय कंपेयरिंग द हेड्स। हेड जो भी अवेलेबल है ए पे, बी पे और जे पे, जंक्शन पे और बी पे जो भी हेड अवेलेबल है उनका हम कंपैरिजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, इफ, सिंपल सी बात है, P बाय W प्लस Z फॉर द जंक्शन, फॉर द जंक्शन J इज ग्रेटर देन P बाय W, P बाय W प्लस Z फॉर B। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका फ्लो है, फ्लो कहां से जा रहा है, जे से बी। फ्लो आपका कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये बेसिकली कंक्लूजन है। ठीक है, कि फ्लो विल बी फ्रॉम जे टू बी अगर आपका जे पे जो हेड अवेलेबल है इट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। और अगर, और अगर आपका ऐसा केस है कि इफ पी बाय स्पेसिफिक वेट प्लस जेड, मतलब पीजोमेट्रिक हेड्स का कंपैरिजन कर रहा हूं, फॉर बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, ग्रेटर देन दैट ऑफ जंक्शन P बाय W प्लस जेड फॉर द जंक्शन J। तो इसका मतलब क्या है कि फ्लो आपका B टू J हो रहा है। ठीक है, फ्लो क्या हो जाएगा आपका B टू J। करेक्ट, ये चीज क्लियर है बात यहाँ पे, यहाँ पे बात क्लियर है कि फ्लो J टू B होगा, B टू J होगा, ये कौन चेक करेगा, आपका पीजोमेट्रिक हेड। आपको जस्ट पीजोमेट्रिक हेड्स का कंपैरिजन करना है। ठीक है, जंक्शन पे चेक करो चाहे बी पे चेक करो। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि फ्लो, आइदर फ्लो विल टेक प्लेस फ्रॉम जंक्शन टू बी और बी टू जंक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप इजिली चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन होगा तो आपको जंक्शन पे हेड अवेलेबल दिया होगा। ठीक है, एक तो ये चीज होगी, आपको ये चीज आपको गिवन होगा कि कितना हाइट है, पोटेंशियल हाइट आपको गिवन होगा जेड जे। और कुछ ऐसा ना, कई बार क्या होता है यहाँ पे एक लिक्विड कॉलम बना देते हैं। ठीक है, एक लिक्विड कॉलम बना दिया, उससे आपका कि बेसिकली आपका हेड कैलकुलेट होता है, कौन सा, प्रेशर हेड कैलकुलेट होता है। ठीक है, जंक्शन पे के लिए आपने, इन्होंने क्या करा है, एक लिक्विड, एक ट्यूब कनेक्ट कर दी, और उस ट्यूब में जो भी हाइट होगी वहां से आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर हेड। टोटल हेड विल बी व्हाट, द प्रेशर हेड प्लस द डेटम हेड, दैट इज द पीजोमेट्रिक हेड। वो पीजोमेट्रिक हेड का कंपैरिजन करना है विद रिस्पेक्ट टू द हेड अवेलेबल एट पॉइंट बी और सी और ए। बी तो जस्ट एक एग्जांपल ले लिया हमने। ठीक है, डायग्राम हमारा रैंडम है, आप ये मत देखना कि जंक्शन नीचे है बी से, तो वो नहीं है। हमने जस्ट एक नॉर्मल जनरल एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। आपको चेक हमेशा क्या करना, पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंसेस। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ पे, पहले बताओ ये बात क्लियर। ठीक, तो ये चीज आप यहाँ पे देखो, जैसे आपने फ्लो लिखा, एक बार इसमें हम एक और पॉइंट ऐड कर लेते हैं। जैसे आपने लिखा कि फ्लो जे टू बी हो रहा है, इट मींस व्हाट, लेट सपोज क्यू से, आपको ये चीज आपको पता है कि फ्लो यहां से जा रहा है, दिस इज क्यू ए, ये कंफर्म। ठीक है, और ये आपको पता चला जंक्शन से आपका फ्लो जा रहा है बी, तो आप क्या लिखोगे, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो, इसके लिए आप लिखोगे क्यू ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू बी प्लस क्यू सी। करेक्ट, और इसके लिए आप क्या लिखोगे कि भाई फ्लो आपका बी टू जे जा रहा है, तो आप क्या लिखोगे, क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल्स टू व्हाट, क्यू सी। ये चीज क्लियर है? ये चीज हमने कैसे लिख दिया ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पहला केस जो है उसमें क्या है, जंक्शन से बी की तरफ जा रहा है, रिजर्वायर बी की तरफ। तो क्यू ए, क्यू ए फिर क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्यू बी प्लस क्यू सी। ठीक है, बट अगर दूसरा केस में क्या हो रहा है, बी टू जंक्शन आ रहा है, बी से जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल्स टू क्यू सी, क्योंकि क्यू ए और क्यू बी जंक्शन की तरफ आए और रिमेनिंग कहां चले गए, सारा का सारा जंक्शन, रिजर्वायर सी की तरफ। ठीक है,
तो आपको चेक क्या करना है, सिंपली इस जेड की हाइट, जेड पोटेंशियल से चेक नहीं होने वाला, आपको क्या चीज चेक करना है, प्रेशर हेड भी। इट मींस आपको पीजोमेट्रिक हेड का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अगेन ये चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि ये आपको नीचे दिखा रखा हो सकता है डायग्राम आपको कंफ्यूज हो सकता है डायग्राम से, कि ये आपको जंक्शन नीचे दिखा रखा हो तो हमें लगेगा कि यहाँ से फ्लो इधर जा रहा है, ऐसा नहीं है जरूरी। अगर यहाँ पे जंक्शन पे, ठीक है, जंक्शन पे पीजोमेट्रिक हेड ज्यादा हुआ एज कंपेयर टू बी, इट मींस व्हाट, कि जंक्शन से बी की तरफ फ्लो जाएगा। ठीक है, जंक्शन से बी की तरफ फ्लो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ऑलवेज चेक द पीजोमेट्रिक हेड्स। ठीक है, ऑलवेज चेक द पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, तो जब भी ट्यूब ऐसा कुछ बनाया है ना, इट मींस व्हाट, वो आपको प्रेशर हेड दे रहे हैं, तो प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड दोनों को मिला के चेक करेंगे पीजोमेट्रिक हेड। ठीक है, यहाँ पे किसी को डाउट है तो बताओ, इस पर्टिकुलर चीज में किसी को डाउट है, इस पर्टिकुलर चीज में किसी को डाउट है तो बताओ। क्लियर, करेक्ट। देखो, अब देखो नेक्स्ट चीज, एक क्वेश्चन है। हाँ, इसका आंसर बताओ क्या हुआ, फटाफट इसका आंसर बताओ क्या होगा। आंसर बताओ क्या आएगा। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट। तो ये पीजोमेट्रिक हेड गिवन है ना आपको जंक्शन पे, देखो 160 गिवन है, यहाँ पे 180 गिवन है, तो ऑब्वियसली बात है B2 जंक्शन आपका फ्लो होने वाला है, B2 जंक्शन फ्लो होगा। ठीक है, बिकॉज 180 इज ग्रेटर देन 160, B2J होगा आपका फ्लो, और ऑब्वियसली बात यहाँ 200 है, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे फ्लो इस तरीके से, तो कहने का मतलब Q1 प्लस Q2 एंटर कर रहा है जंक्शन में, निकलेगा बाहर सारा आपका Q3। करेक्ट, तो बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो एक सिंपल 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, बाकी अब इसमें लेंथ भी दे दिया जाए पाइप्स की अलग अलग, तो फिर आपसे कुछ और एक अननोन चीज पूछ सकते हैं। ठीक, वो चीज है। ठीक, हाँ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न में है जो हमने जस्ट, जो पहले क्वेश्चन हमने लिखा था। ठीक है, आपको याद होगा, जो अभी स्टार्टिंग में मॉर्निंग में हमने लिखा था क्वेश्चन एक। ठीक है, जिसमें आंसर आई थिंक 26% कुछ आ रहा है, 26.6% परसेंटेज इंक्रीज वाला निकाला था ना, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, जस्ट सिमिलर क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो उसका सिमिलर है कि कितना बेसिकली आपका इंक्रीज हुआ होगा डिस्चार्ज। ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ होगा वो सेम क्वेश्चन है, बट सेकंड पार्ट को आप देखो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, बट मुझे सेकंड पार्ट का मुझे अप्रोच बताओ कैसे सॉल्व करोगे। फर्स्ट पार्ट सिमिलर पैटर्न पे जो हमने अभी आज मॉर्निंग में ही सॉल्व किया। ठीक है, सेकंड पार्ट में हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मुझे बस बता दो एक बार, सेकंड पार्ट का अप्रोच क्या होगा। सेकंड पार्ट पढ़ो फटाफट, इसका अप्रोच क्या होगा, बस इतना बता दो कि कैसे सॉल्व करने वाले। एक बार अगर आपको अप्रोच क्लियर है तो फिर आप बहुत इजीली कर लोगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन की लाइन पढ़ो पहले, तो ये क्या लिखा है। अच्छा, पहले क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि बोला क्या है। फर्स्ट पार्ट एक बार क्वेश्चन पढ़ लो जस्ट, कि बोला क्या है, कि पाइपलाइन ये सब दिया है, कैरी द वाटर फ्रॉम पी टू आर, पी से आर आपका एज यूजुअल जा रहा है। ठीक है, टू इंक्रीज द डिस्चार्ज सेकंड पाइप इज एडेड पैरेलल टू द एग्जिस्टिंग पाइप,
क्यू आर, ठीक है, वही उसके हाफ लेंथ पे उसने जोड़ दिया, हाफ लेंथ नहीं, इस यहाँ पे हाफ लेंथ नहीं है, यहाँ पे 2 किलोमीटर पे जोड़ा है ना, ठीक है। टोटल 3 किलोमीटर की लेंथ थी और रिमेनिंग जो लास्ट का 2 किलोमीटर था वहां पे आपने ऐड कर दिया क्यू से आर पे एक और पैरेलल पाइप, ठीक है, टू इंक्रीज द डिस्चार्ज आपने एक और सेकंड पाइप को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, एक इंक्रीज जो भी हुआ डिस्चार्ज में आप कैलकुलेट कर लोगे, सिमिलर पैटर्न में जो हमने आज मॉर्निंग में करा है क्वेश्चन, ठीक है। बट मुझे सेकंड पार्ट एक बार पढ़ के बताओ, इसमें क्या आपको लग रहा है कि क्या अप्रोच होनी चाहिए आपकी। लिखा है कि नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डायमीटर ऑफ द एडिशनल पाइप। इसका मतलब क्या है, सिर्फ इतना ये बताओ, इसका मतलब क्या, और इसका मतलब क्या, और इसका क्या इम्प्लीकेशन, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बेसिकली। कि बोल रहे हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है डायमीटर ऑफ द एडिशनल पाइप। बस इस लाइन का एक बार मीनिंग अगर आपको क्लियर है तो फिर बहुत इजी है क्वेश्चन। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डायमीटर ऑफ द पाइप, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द डायमीटर ऑफ अ पाइप का इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो। ये तो एक बेसिक सा सेंटेंस है, इसका मीनिंग क्या है कि डायमीटर कैन बी एनीथिंग, कुछ भी आप रख सकते हो डायमीटर, क्योंकि बोल दिया ना कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मतलब डायमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट अगर आप एक चीज देखो कि हेड लॉस जो हमारा होता है ड्यू टू फ्रिक्शन, फॉर्मूला क्या है, एफ एल क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12.1 इंटू डी टू दी पावर 5। तो यहां से आपको एक पॉइंट ऑब्जर्व हो रहा होगा कि एच एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी पावर 5। हाँ लार्ज लेंगे, बट लार्ज कितना ये तो मेंशन नहीं किया है। नो रेस्ट्रिक्शन मतलब डायमीटर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, आप कितना भी लो। बट आप एक चीज नोटिस करो, जितना डायमीटर आप बढ़ाते चले जाओगे, इंक्रीज करते चले जाओगे, तो एच एफ विल क्या होगा, एच एफ विल बिकम नेग्लिजिबल, है ना। एसएस तो कोई डायमीटर दिया नहीं कि भाई मैक्सिमम इतना रखना है, बस बोल दिया कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमारी मर्जी हम कितना भी इंक्रीज करें। एंड अगर आप इंक्रीज करते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पे एच एफ विल बिकम द नेग्लिजिबल, एच एफ विल बिकम नेग्लिजिबल, head loss will become negligible because it is inversely proportional to d to the power 5। अब आप डायमीटर पे कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, आप इंक्रीज करते जाओ, तो ऑब्वियसली बात एक पॉइंट आएगा जहां पे एच एफ नेग्लिजिबल हो जाएगा, और एच एफ नेग्लिजिबल हो जाएगा, इट मीन हम हेड लॉस क्या मान सकते हैं वहां पे, जीरो। और ये कहां पे बात हो रही है, एक पैरेलल सेक्शन वाली बात पे हो रही है। तो जितना लॉसेस आपको कंसिडर करने होंगे, वो कितने पार्ट के लिए लॉसेस कंसिडर करोगे सर, पी क्यू पार्ट के लिए। यस अनवर करेक्ट, बिल्कुल, सिर्फ 1 किलोमीटर के लिए ही आपको हेड लॉस लिखना पड़ेगा फिर। पहले बताओ ये लॉजिक क्लियर हो, क्योंकि इस लाइन का यहीं पर ही सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए मीनिंग। बोल दिया ना कि रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपका डायमीटर पे, बट पहले आप डायमीटर का रिलेशन चेक करते हैं विद द हेड लॉस, तो हमें दिख रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी टू दी पावर 5। तो डायमीटर को इंक्रीज करते जाओ तो एक पॉइंट आएगा जहां पे एच एफ नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्लियर। तो मतलब आपको जो भी हेड लॉस लिखना होगा, जो सेकंड पार्ट पूछा है आपका, उसमें सिर्फ आपको पी क्यू के लिए ही कंसिडरेशन करना, और कुछ नहीं, सिर्फ पी क्यू के लिए ही आपको कंसिडरेशन करना, ठीक है। क्योंकि पैरेलल में आपका एक का जीरो, तो ऑब्वियसली बात है दूसरा जीरो होगा, क्योंकि पैरेलल में तो आपके हेड लॉसेस विल बी रिमेन सेम। तो आपको सिर्फ हेड लॉसेस पी क्यू के लिए ही कंसिडर करना है, दैट इज फॉर द लेंथ ऑफ 1 किलोमीटर ओनली। सिर्फ 1 किलोमीटर लेंथ के लिए ही लॉसेस कंसिडर करने हैं, देन आप वहां से हेड लॉस वहां से डिस्चार्ज निकाल सकते हो। करेक्ट, ये बात सही है आपको, यहां तक चीजें क्लियर है सबको। एक बार बताओ इसमें किसी को डाउट है, किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होनी चाहिए आप सबको। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट हम बढ़ रहे, किसी को डाउट है तो पूछो इसमें। नहीं है, चलो ठीक है फिर नेक्स्ट आ जाओ। हाँ ये क्वेश्चन इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको जरूर ट्राई करना, ये गेट में 2019 में पूछा था सिविल में।
हाँ गौरव, बस कुछ एक पार्ट है, बस उसको करते हैं, बस थोड़ा सा इसे खत्म कर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। सिविल में पूछा था, सिमिलर क्वेश्चन है बहुत, देखो अब यहाँ पे इन्होंने बस एच पूछ लिया, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको जानबूझकर पहले नहीं करवाया, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कर लिया सैंपल प्रॉब्लम इससे रिलेटेड। तो अब आपके लिए बहुत इजी होगा इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगेन इसने यहाँ पे वही बात बोली है कि द परमिसिबल मिनिमम एब्सोल्यूट प्रेशर, अगेन minimum absolute pressure throughout at the summit of siphon is 2.5 meter of water when running full। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा आई थिंक, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी, बहुत इजी है, इजीली कर लोगे आप, ठीक है। इसको भी कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। बहुत इजी है, क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना। और क्या इसमें बचा हमारा, हाँ एक एक और ये वाला क्वेश्चन, यस, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। गेट 2020 सिविल में पूछा था ये, सिविल में काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं पाइप फ्लो से, ठीक है। मैकेनिकल में उतने क्वेश्चन अच्छे नहीं है, मतलब अच्छे क्या, मतलब सही क्वेश्चन है, बट सिविल में अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो सिविल में अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैकेनिकल जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो इनको क्वेश्चंस को जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी कर लेना ट्राई, ठीक है, ये चीज। अच्छा हाँ, ये लास्ट एक हमारा पाइप नेटवर्क बचता है, ठीक है, जस्ट एक लास्ट पाइप नेटवर्क बचता है, इसको फिर हम कल ही करते हैं फिर, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कल ही करते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, हाफ एन आवर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर देन, थैंक यू सो मच, है ना। फिर टोम में मिलते हैं शाम को 5 बजे फिर, ठीक है, चलो ओके बाय।